हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया होंगे। हो चुका है आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको सभी को पढ़ा दिया था कि भारत के पड़ोसी देश कहाँ पे और किस तरफ है, सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, सबसे कम सीमा कौन लगाता है। और इसके बाद अपन आज पढ़ने वाले हैं भारत के राज्य सारे, है ना, उनके बारे में बताने वाला हूं आपको कौन सा राज्य कहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले गोली की तरह रिवीजन करते हैं कि वो कहाँ पे थे सारे देश। यहाँ पे कौन सा देश था? नेपाल। यहाँ पे देश था भूटान, ये वाला चमगादड़ चीन। इस जगह कौन सा था? अफगानिस्तान। इस जगह कौन सा था? नल्ला पाकिस्तान। इस जगह कौन सा था? श्रीलंका। और यहाँ पे था मालदीव। इस जगह देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा था? बांग्लादेश। अब सबकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। चीन की राजधानी क्या थी? बीजिंग। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मालदीव की राजधानी माले। श्रीलंका जयवर्धनपुरे कोट्टे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अब मेरे को बताओ, सभी को बताया था मैंने, बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम सीमा अंतरराष्ट्रीय कौन सा देश बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इधर कौन सा सागर है? इधर है अरब सागर। इधर कौन सा सागर था? अरब सागर। इधर थी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। ये सब अपना डिस्कशन हो चुका था। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये कौन सी जगह पे भारत में। ये सब आप सीखने जा रहे हो आज से आगे की तरफ। जितने भी आपको पता है कि राज्य कहाँ पे है, सारे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये सब आप डिस्कस करने वाले हो, तो मैं इन सभी को हटा रहा हूं अभी, जितने मैंने पहले आपको पढ़ा दिए। बांग्लादेश सीमा कितना बनाता था? 4096 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। आज अपने भारत में कुल कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये सब मैं आपको यहाँ पे लोकेशन में दिखाने जा रहा हूं, भारत के मैप में। आज अपन इससे आगे की ओर बढ़ेंगे ना। इधर देखना, अपना फोकस यहीं पे रखना बिल्कुल। जितने भी राज्य, कुल सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो अपने इसमें भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जो केंद्र के द्वारा शासन किए जाते हैं। अब इन सभी राज्यों की मैं आपको लोकेशन बताने वाला हूं कि ये किस जगह आते हैं। ये सभी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैप से पढ़ते हो, स्मार्ट स्टडी करते हो, तो अपन उसको अपने दिमाग में इमेजेस के पावर के रूप में क्लिक कर लेते हैं। तो उस प्रकार से आपको जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल कितने हैं? 8 है। और कितने राज्य हैं? 28 राज्य। इससे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आते हैं 28 राज्य किस जगह आते हैं, इस नक्शे में आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि राज्य किस जगह आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश किस जगह आते हैं। ये सब आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे मैं बताने वाला हूं आपको, इस जगह भारत के ऊपरी छोर पे, सबसे ऊपरी छोर पे दिशा कौन सी है? उत्तरी दिशा। इधर कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। इधर कौन सी दिशा है? दक्षिण। और इधर है पश्चिम। तो जितने भी राज्य हैं उन सभी की लोकेशन मैं बताने वाला हूं। इधर देखना, यहां पे लद्दाख, इस पॉइंट पे जम्मू और
कश्मीर, इस जगह हिमाचल प्रदेश, इस जगह उत्तराखंड, इस जगह हरियाणा जिसे बोलते हैं दूध खाट की नगरी, और यहाँ पे है पंजाब, और इस लोकेशन पे है यूपी, यहाँ पे राजस्थान, महारो राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे इस लोकेशन पे एमपी, इस जगह महाराष्ट्र, इस एमपी से थोड़ा नीचे की तरफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इस साइड में आता है झारखंड, यहाँ पे उड़ीसा, इससे थोड़ा सा नीचे दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इस जगह कर्नाटक, इस जगह केरल, और यहाँ पे तमिलनाडु, इस जगह तेलंगाना। ये सब आप नोट करते हैं ना, किस जगह किस लोकेशन पे, ये सबको आपको पता होना चाहिए। इस जगह आता है फिर इससे ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और इससे ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ पे छोटा सा राज्य जिसे बोलते हैं सिक्किम। कौन सा राज्य? ये है सिक्किम। इसे अब जाते हैं अपन भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर। यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर की तरफ है अरुणाचल प्रदेश, इससे नीचे की तरफ है नागालैंड, इससे नीचे की तरफ है मणिपुर, और इधर लास्ट लोकेशन पे है मिजोरम, इस जगह है त्रिपुरा, और यहाँ पे है मेघालय, और इस जगह है असम। अब आपका ये कितने कुल राज्य हो चुके हैं? 28 राज्य हो चुके हैं। और अब आपको बताने जा रहा हूं मैं केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं, और 28 राज्य ये आपके सारे हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखना बिल्कुल कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अभी बताया मैंने 8, और यूटी ये राज्य कितने स्टेट, ये है 28। अब इसमें यूटी कौन सी है? यूटी यानी ये याद रखना, यूटी किसको बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश को ही बोलते हैं। जब भी मैं यूटी का नाम लूं आपके दिमाग में कैच हो जाना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यूटी जब भी बोलूं आप उसको अपनी कॉपी में कवर कर लेना कि वो किस जगह। सबसे पहले देखना लद्दाख एक यूटी है, केंद्र, और ये जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे इस जगह दमन और दादर नागर हवेली, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों को जब 26 जनवरी 2020 को इनको एक कर दिया गया है, तो दमन और दीव, उसके बाद यहाँ पे दादर नागर हवेली, तो इन दोनों को भी मिक्स कर दिया गया है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब अरब सागर में इधर की तरफ आता है लक्षद्वीप, ये भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे क्या था? दमन, दीव और दादर नागर हवेली, ये आप पूरा लिख लेना। यहाँ पे अपना एक और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, और एक और बच रहा है आपका, ये 7 हो चुके हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, और ये है दादर नागर हवेली और दमन और दीव। यहाँ पे लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार। ये कुल मिला के 7 हो चुके हैं। एक और यहाँ पे आपका तमिलनाडु जो है, इस जगह आता है पुदुचेरी, या इसी को बोलते हैं पांडिचेरी। अब सबसे पहले आप देखना कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? कुल थे 8। सबसे पहला लद्दाख जो उत्तरी शोर पे सबसे, यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर, उससे नीचे की तरफ चंडीगढ़, और ये दिल्ली, ये दमन, दीव, दादर नागर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप, ये है पांडिचेरी, और ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। इससे आगे की ओर अपन अगर बढ़ते हैं, आज अपन देखते हैं इन सब की राजधानियां, इन सब के जितने भी इनकी स्थापना कब हुई, वो सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कुल कितने राज्य हैं, इन सबको, इन सभी 28 राज्यों का पोस्टमार्टम बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। जितना भी इसमें आता है कि इसकी राजधानी क्या है, इसके सीएम क्या है, इसके राजधानी, इसके बाद इसमें नदियां, इसके नेशनल पार्क, जो भी इसमें आता है वो सब अपने जो सामान्य ज्ञान होता है वो सारा इसमें निचोड़ अपन जितना भी निकलेगा वो सब अपन इसमें पढ़ लेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से खुद अपना ही राज्य मध्य प्रदेश। इससे अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं और आज से स्टार्ट होगा आपका मध्य प्रदेश।
देख लेना आप यहां से। इसको मैं हटा रहा हूं, आपने आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। यूटी केंद्र शासित प्रदेश को ही बोलते हैं। यूटी का फुल फॉर्म लिख लेना, ये होता है यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। जब भी मैं कहीं पे यूटी लिखूं तो आपको सीधा कैचअप हो जाना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जो केंद्र के द्वारा शासित हो उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कुल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब आपने नोट कर लिया होगा इधर से। ये सब मैं हटाने जा रहा हूं। आप अपन आज से अपना खुद का स्वयं का राज्य पढ़ने वाले हैं, एमपी। तो मैं इसको हटा रहा हूं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आओ अपन अपना खुद का स्वयं का राज्य पढ़ने वाले हैं, जो भारत के शब्द को आपको दिख रहा होगा कहाँ पे? बिल्कुल मध्य में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश। और अपने भारत का हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन एमपी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ये कब स्थापित हुआ ये सब अपन पढ़ने वाले हैं ना। तो मैं बनाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश का नक्शा। ये आप बिल्कुल सही से देख लेना, क्योंकि मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। इसमें आप बिल्कुल अपना योगदान बनाए रखना कि ये कैसे बना रहे सर, ये आप खुद स्वयं देख लेना। ये है अपना मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं अपन? खुद का मध्य प्रदेश। अब इसमें आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई, कब मनाते हैं मध्य प्रदेश दिवस? वो मनाते हैं 1 नवंबर 1900। स्थापना कब हुई इसकी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। और इसीलिए अपन 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। अब आपको पता होना चाहिए कि इस मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये सबको पता होगा, ये है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सबको पता है। यहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम अपने मामा जी सभी को पता है। कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और अपने यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल को ही बोलते हैं गवर्नर। तो ये है मंगू भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। ये अपने यहाँ के राज्यपाल है। और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। ये सब आप साथ साथ नोट करते जाना। मैं इनको यहाँ से हटा कर आऊंगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आगे की ओर बढ़ने के लिए अपने को ये हटाने पड़ेंगे। स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या थी? राजधानी थी भोपाल। जब इससे आगे की ओर बढ़ेंगे तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये सब नॉर्मल जानकारी आपको होना चाहिए। और गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई पटेल। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। इससे की ओर अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि इसमें अपने मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने और कौन कौन से हैं? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है अपना। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सबसे पहले? तो अपन पढ़ने वाले हैं क्या? नेशनल पार्क। इन्हें बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं यहाँ से भारत का नक्शा आपने उतार लिया होगा, ये यहाँ से मिटा रहा हूं, है ना। इसको आप देख लेना। सबसे उत्तरी छोर पे कौन था? लद्दाख। सबसे दक्षिणी छोर पे तमिलनाडु। सबसे पूर्वी क्षेत्र पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी साइड में गुजरात। ये सब आप नोट कर लेना। अपन हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में अपन पढ़ेंगे कुल कितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क, और इन्हें बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आप इधर ध्यान देना। सबसे पहला लिखना कान्हा-किसली नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा-किसली नेशनल पार्क। एक लिखना संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क। एक है पेंच नेशनल पार्क।
एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और इसके बाद है एक पन्ना नेशनल पार्क। ये सब आपको ध्यान रखना है। एक है कानाकिनी नेशनल पार्क, एक है संजय नेशनल पार्क, एक है पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क है ना, और एक है पंचमढ़ी नेशनल पार्क, एक है माधव नेशनल पार्क, और एक और है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये सब राष्ट्रीय उद्यान आपको एमपी में याद रखने हैं। कानाकिनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क, एक है बांधव नेशनल पार्क। ये सब आपको याद रखने हैं और अपने कॉपी में नोट भी करना है, क्योंकि नोट करने से आपको अच्छा याद रहेगा। जब देखते रहोगे तो इससे आपके दिमाग में कम बैठेगा। यहाँ से आपको उतारना भी है और लिखना, ये भी करना है, याद भी करना है। अब आपको मैं बताता हूं कि एमपी से कुल कितने राज्य लगे हुए हैं। एमपी से कुल राज्य लगे हुए हैं 5, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यहां से इस छोर पे लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। यहां से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है राजस्थान। यहां से इस साइड में है गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, एमपी से दक्षिण की ओर है महाराष्ट्र, और एमपी से पूर्व की साइड है छत्तीसगढ़, जो अपनों से ही निकला हुआ है। इससे आगे अपन छत्तीसगढ़ी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूपी, राजस्थान, गुजरात और ये महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़। तो ये कुल मिला के 5 राज्य अपने एमपी से लगे हुए हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं एमपी की नदियां। इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अपने इधर बता देना, इधर देख लेना आप कि ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे, महाराष्ट्र यहाँ पे, गुजरात इस साइड में, और राजस्थान ऊपर की ओर है, और यूपी भी ऊपर की ओर है। कुल कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। नेशनल पार्क आपने उतार लिए होंगे, कुल देख लेना कितने हैं। ये एक है कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क आप नोट कर लेना। अब पढ़ने वाले हैं अपन एमपी की नदियां, कि एमपी में से कुल नदियां कितनी निकलती हैं, उनके बारे में अपनों को जानकारी होना चाहिए। एमपी से नदियां आप सभी पढ़ लेना, कहाँ पे देख लेना यहाँ पे बिल्कुल कि नदियां कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है। अब यहाँ पे देखना, इस जगह से निकलती है, इस जगह बिल्कुल इस जगह से निकलती है चंबल नदी, और चंबल नदी निकलती है जानापाव पहाड़ी इंदौर से। कहां से निकलती है? जानापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है, और यहां से होती हुई ये कहां पे जाके मिल जाती है? यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है, सभी ने सुना होगा, जिसका नाम यो है यमुना। और यमुना नदी में ये नदी जाके मिल जाती है। इसके बाद यहां से एक और नदी निकलती है इसी के पास में से, यहाँ पे वो निकलती है काली सिंध, और वो भी किस में जाके मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी निकलती है? काली सिंध। और इस जगह से निकलती है एक और पार्वती नदी, वो भी कहाँ पे जाके मिल जाती है? चंबल में जाके मिल जाती है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस जगह से कौन सी नदी निकलती है? भारत के नक्शा एमपी में किस जगह से निकलती है? ये आप नोट कर लेना। चंबल कहां से निकलती है? जानापाव पहाड़ी इंदौर से। इस जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। और कहां पे जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब इस जगह से कौन सी निकलती है और इस जगह से कौन सी निकलती है? ये 2 नदियां निकलती है। एक निकलती है यहाँ से केन ये वाली है, केन यहाँ से निकलती है, और ये है बेतवा यहाँ से निकल के कहाँ पे जाके मिल जाती है? ये ऐसे होते हुए यहाँ से निकल के यमुना में जाकर मिल जाती है। और केन भी यहीं से निकलती है इसके पास में से, और ये भी कहाँ जाके मिल जाती है? यमुना में जाके मिल जाती है। इसके बाद अपने भारत और एमपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है?
ये सब आपने नोट कर लिए होंगे। चंबल निकलती है जानापा पहाड़ी इंदौर से। उसके बाद काली सिंध कहाँ पे जाके मिल जाती है? चंबल में। और इसी के पास में पार्वती नदी है, ये कहाँ से जाके मिलती है? चंबल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुम्हारा गांव से। रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है। और केन निकलती है, केन कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी रीवा से निकलती है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये केन भी आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद रायसेन से कौन सी निकलती है? बेतवा। रायसेन से निकलने वाली नदी का नाम है बेतवा। और ताप्ती कहां से निकलती है? ये जिला है बुरहानपुर। कौन सा जिला है? बुरहानपुर। यहां से निकल के ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। उसके बाद एमपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी, एमपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है नर्मदा, जो सभी को पता है अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और इधर होते हुए वो कहाँ पे जाके मिल जाती है? गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये सबको आपको याद होना चाहिए। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी भी कहाँ पे जाके मिल जाती है? सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है, सोन नदी मिलती है इधर से एक और नदी आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी में जाके कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी मिल जाती है। और यहीं से एक और नदी निकलती है जोहिला, जिसका नाम है जोहिला। तो ये सब नदी आपको याद होना चाहिए। यहां से कौन सी निकल रही थी? चंबल। उसके पास में से काली सिंध। उसके पास में कौन सी निकल रही थी? पार्वती। उसके बाद यहां से केन, यहां से बेतवा। यहीं से निकल रही है 3 नदियां। सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद यहां से निकलती है नर्मदा, वो कहाँ जाके मिलती है? खंबात की खाड़ी में। उसके बाद यहां से निकलती है जोहिला। तो ये सब नदियां आपको, एमपी की महत्वपूर्ण नदी आपको याद होना चाहिए। इससे आगे अपन बढ़ रहे हैं। नदियों से आगे आपको इनकी महत्वपूर्ण जानकारी पता चल गई होगी। इससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपन। ये नदियां यहां से मैं हटा रहा हूं, सभी को पता होना चाहिए नदियां कौन कौन सी एमपी में महत्वपूर्ण, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं एमपी में। इसमें एमपी में आपको मैं बताने जा रहा हूं। चलो इससे आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। एमपी का नक्शा पूरा एक बार और आप देख लेना कि फिर से मैं सारा चीज बता रहा हूं कि ये किस जगह, ये एमपी के बारे में फिर से एक बार देख लेना। फिर से इसको रिवीजन कर रहे हैं। यह है अपने एमपी का नक्शा, जो अभी आपने देख ही लिया होगा। अब मैंने इसमें क्या बताया आपको? सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर मंगू भाई पटेल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इससे आगे की ओर बढ़े, इसकी राजधानी थी भोपाल। अब मैंने पढ़ा इसके बाद में आपको कि ये कितने राज्यों से लगा हुआ है। यहाँ से यूपी, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, और इस जगह है, इस जगह कौन सा? छत्तीसगढ़। और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ से क्या बताया था आपको कि इसमें कुल कितनी नदियां हैं, वो सब आप, महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी थी। यहां से निकल रही थी चंबल, यहां से काली सिंध, यहां से पार्वती, यहां से बेतवा, केन, यहाँ पे ताप्ती। यहां से 3 नदियां निकल रही थी अमरकंटक से, नर्मदा, यहाँ से सोन, और यहाँ से जोहिला। ये सब नदियां मैंने आपको बता दी। अब इसमें आप देख लेना एमपी में सबसे पहले क्या पढ़ा दिया मैंने? सबसे पहले सारे जितने भी नेशनल पार्क अभी भी इसमें पढ़ा दिए, और इसमें आपको नदियां बता दी। इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें करंट के क्वेश्चन क्या है अभी जो 2022 में हो रहे हैं। करंट के क्वेश्चन देखना, ये सब आपने उतार लिए होंगे। करंट के क्वेश्चन, करंट जो एसएससी जीडी या ऐसी एग्जाम में बीच बीच में पूछते रहती है। तो एमपी के बारे में सबसे पहले आपको इंदौर के बारे में पता होना चाहिए। इंदौर क्या है? इंदौर ने छठी बार क्या कर लिया है? स्वच्छता। भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है?
भारत का सबसे स्वच्छ शहर छठी बार कौन सा बन गया है? इंदौर। और आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि इंदौर जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या पे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और आपको ये भी यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि 1 लाख से कम जनसंख्या पे कौन सा शहर है? तो वो है महाराष्ट्र का, जिसका नाम है पंचगणी। ये आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सबको याद है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, पर जब वो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि 1 लाख से कम जनसंख्या पे कौन सा शहर स्वच्छ है भारत का, तो वो है पंचगणी महाराष्ट्र। पर 1 लाख से अधिक जब पूछ ले तो वो है इंदौर। अब भारत में एमपी में जो योजना चली है, सीएम ने चलाई है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान ने। तो याद रखना है योजनाएं कौन कौन सी चलाई है। एक आपको पता ही होगा, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना ये कब की चल रही है? पर 2022 में इसका नया वर्जन 2.0 भी चालू किया है। तो ये आपको याद रखना है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब चालू की? 2022 में। अब आपको यहाँ पे देखना है कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, ये भी कहाँ पे चली है? एमपी में चली है। ये सब दोनों योजनाएं भी आपको याद रखनी है कि लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ पे चली और सीएम डेयरी प्लस योजना भी एमपी में ही चली है। अब एमपी में आपको यहाँ पे पता हुआ क्या है? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पे है? छतरपुर जिले में। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सांची के स्तूप। सांची के स्तूप भी कहाँ पे? सांची के स्तूप भी एमपी में। भीमबेटका की गुफाएं भी कहाँ पे? भीमबेटका की गुफाएं ये भी एमपी में ही हैं। और आपको यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें एमपी में सबसे अधिक तांबा एमपी में ही होता है, सबसे अधिक हीरा भी एमपी में ही होता है, और सबसे अधिक भारत में मसाले भी एमपी में ही होते हैं। ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक तांबा एमपी में, सबसे अधिक भारत में हीरा वो भी एमपी में, और मसाले भी एमपी में। तांबा कौन से जिले में होता है? वो होता है बालाघाट जिले में। और हीरा आपको पता ही है, पन्ना की खान। हीरा कहाँ पे होता है? पन्ना की खान में। अब यहाँ पे इससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ भी किससे अलग हुआ है? एमपी से ही अलग हुआ है। तो इसके बाद जो अपन राज्य पढ़ने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़। इसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी मैंने बताई है वो सभी आपको नोट कर लेना है। जैसे क्या बताया करंट में क्वेश्चन, इंदौर क्या है? छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है 1 लाख से अधिक जनसंख्या पे, और 1 लाख से कम जनसंख्या पे महाराष्ट्र का शहर है पंचगणी महाराष्ट्र। इसके आगे बढ़ते हैं। योजना बताई मैंने आपको, सीएम ने चलाई कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये याद रखना 2.0। एक योजना पहले भी चल चुकी थी जो बेटियों के लिए चली थी, लाडली लक्ष्मी योजना, और एक और अब चलाई लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इससे आगे को बढ़ते हैं। सीएम डेयरी प्लस योजना, दूध उत्पादन को बढ़ावा के लिए डेयरी प्लस योजना। अब एमपी में सबसे अधिक तांबा कहाँ पे होता है? बालाघाट में। और भारत में सबसे अधिक तांबा वो भी एमपी में। हीरा कहाँ पे होता है? पन्ना में। और पूरे भारत में एमपी में। मसाले भी सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं? एमपी में होते हैं। अब इससे यहाँ पे मैंने बताया आपको खजुराहो मंदिर कहाँ पे? छतरपुर में। और छतरपुर में ये किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। और सांची का स्तूप किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। और भीमबेटका की गुफाएं किसने बनवाई थी? वो बनाई थी विष्णु श्रीधर ने। याद रखना है ये सभी, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं यहाँ पे, खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में चंदेल शासकों ने बनाए थे, सम्राट अशोक ने क्या बनाया? सांची का स्तूप। तो इससे आगे अपन पढ़ने वाले छत्तीसगढ़। उम्मीद है आपने सभी नोट किया होगा एक साथ, और जितनी भी जानकारी मैंने पढ़ाई ये सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। और इससे आगे अपन कौन सा राज्य पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़, जो एमपी से ही अलग हुआ है, और उसको भी अपन इसी तरह से पढ़ेंगे। कौन सी नदी कहाँ पे, उसमें कितने भिलाई मतलब कौन से इस्पात संयंत्र, ये सब अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।